मेरा नाम इस्माइली है और ये घटना 2 महीने पहले हुई जब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे। मैं घर पर अकेली थी, इसलिए मैंने अपनी कज़िन रोज़ी को कॉल करके बुला लिया। सैटरडे इवनिंग को वो मेरे घर आ गई और उसने अपने साथ अपना लैपटॉप भी लाया हुआ था। हमने डिनर किया और उसके बाद हम बेड पे चले गए। मैं अपना फ़ोन चला रही थी और रोज़ी अपना लैपटॉप चला रही थी। वो किसी के साथ बात कर रही थी। मैं उसे देख रही थी। फिर मैं उठकर उसके पास गई तो मैंने देखा कि वो एक लड़के से बात कर रही है। मैंने उससे पूछा, ये कौन सी ऐप है और ये लड़का कौन है? ये ओमेगल है, इस पे तुम किसी अजनबी के साथ बात कर सकती हो। अच्छा, क्या मुझे तुम्हारा लैपटॉप कुछ देर के लिए मिल सकता है? मैंने कहा, मुझे ओमेगल यूज करना था। मुझे बहुत से लोगों से चैट करने के लिए सजेशन आने लगे। मुझे एक लड़के का सजेशन आया जिसका नाम हैरी था। मुझे उसे देखना था, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया और उसे मैसेज भेजा। उसने तुरंत ही जवाब दिया, हाय मैम, आप कैसी हैं? मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और आप क्या करती हैं? मैंने कहा, मैं भी एक मोबाइल कंपनी में जॉब करती हूँ। उसने कहा, बहुत खूब, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। मैंने एक स्माइलिंग इमोजी के साथ रिप्लाई किया। उसने रिप्लाई किया कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर से मैंने एक इमोजी से रिप्लाई दिया, क्या मैं वीडियो कॉल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? उसने कहा। मैं उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो गई। मैंने रिप्लाई दिया, हाँ तुम कर सकते हो। उसने वीडियो कॉल स्टार्ट किया और मैंने उसे ज्वाइन किया। वो वीडियो में अपना पूरा चेहरा नहीं दिखा रहा था। उसका चेहरा सिर्फ उसके होंठों तक दिख रहा था। पहले मैंने अपना पूरा चेहरा दिखाया, उसके बाद फिर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने पूछा, तुम क्यों छुप रहे हो? तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे जितना सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। मैं हंसी। उसने पूछा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स, लेकिन इस समय पर मैं अकेली हूँ। मैंने अपनी कज़िन के बारे में उसे नहीं बताया। उसने कहा, 2 मिनट के लिए कॉल डिस्कनेक्ट करो, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, तुम उसे देखोगी तो तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने कहा, ठीक है, और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने मुझे एक लिंक भेजा, मैंने उस पर क्लिक किया। वहाँ पर लोडिंग सर्कल के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने उसे मैसेज किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसने रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर से एक मैसेज भेजा, क्या तुम वहाँ पर हो? फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने रोज़ी को लैपटॉप दे दिया। 15 मिनट बाद डोरबेल बजी। मैं बेड से उठी और मेन डोर की तरफ जाने लगी। डोरबेल बार बार बज रही थी। मैंने रोज़ी से कहा, इस समय यहाँ पर कौन हो सकता है? वो मेरे साथ मेन डोर के पास आई। जो घर के बाहर था वो अब डोर पर बार बार नॉक करने लगा। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। मैंने रोज़ी से कहा कि वो रूम में जाए और फ़ोन लेके आए। फिर बाहर से एक आदमी की आवाज़ आने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर वो आदमी दरवाजे के पास लगी खिड़की को तोड़ने लगा। मैं दौड़ते हुए रोज़ी के पास गई। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने एक डंडा लिया। वो आदमी उस खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके सर पर डंडे से बार बार मारा। वो आदमी बाहर बेहोश होकर गिर गया। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और हम दोनों घर से बाहर निकले। ये तो हैरी है। मैंने उसे उसके कपड़े से पहचान लिया। मैंने पुलिस को ओमेगल की सारी स्टोरी बताई। एक ऑफिसर ने मुझसे कहा, मुझे वो लिंक दिखाओ जो इसने भेजी थी। मैं लैपटॉप लेके आई और वो लिंक उस ऑफिसर को दिखाया। उन्होंने बताया कि ये एक फेक लिंक है जिससे तुम्हारी लोकेशन देखी जा सकती है। हैरी ने इस लिंक के जरिए तुम्हारी लोकेशन हैक कर ली और तुम्हारे घर चला आया। फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मैं लकी हूँ कि उस दिन मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। अगर रोज़ी मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होता।